किसानों के दिल्ली चलो मार्च को लेकर कल मंगलवार को शंभुजीन बॉर्डर पर टकराव हुआ और पुलिस के साथ कई जगह झड़प भी हुई। वहीं आंदोलनकारी किसान दिल्ली की ओर आज फिर बढ़ेंगे। प्रदर्शनकारी किसानों के रुख को देखते हुए दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ की बॉर्डर मंगलवार सुबह से ही सील कर दिए गए थे। वहीं अब सुरक्षा को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हरियाणा के पंजाब से जुड़े शंभू, टूकर, चीका, दाता सिंह वाला, खनौरी, डबवाली, कालावाली, रोड़ी, रतिया, जाखल और टोहाना बॉर्डर पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। आपको बता दें, कल मंगलवार को हजारों की संख्या में किसान अंबाला के शंभू बॉर्डर पर पहुंच गए थे। वहीं किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी दागे। इस दौरान हिंसा में काफी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं आज भी दिल्ली के सिंधु बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक कड़ी नाकाबंदी कर दी गई है। इससे पहले चंडीगढ़ में सोमवार शाम को केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसानों की बैठक हुई थी, लेकिन इस बैठक के बाद भी कोई हल नहीं निकल पाया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि सरकार सिर्फ आंदोलन को टालना चाहती है। बातचीत के लिए तो उनके दरवाजे आगे भी खुले रहेंगे। सरकार चाहे तो कभी भी एमएसपी कानून और अन्य मांगों की घोषणा कर सकती है। हम तो सब है किसानों को भी यही कहे, भाई आंदोलन हिंसक ना होने दो। सरकार को इसमें बड़ी गहनता का विचार करना चाह और बातचीत के जरिए से बहुत समस्याओं का समाधान हो जा। भाई आंदोलन तो पूरे देश में आंदोलन है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश का, वो गिरफ्तार कर लिया आज। ये पंजाब के किसान लग रहे कहीं कटीले तार वो लगा दिए, कील ठोक दी सड़कों पे। तो जितना खर्चा सरकार ने कर ले, इतना खर्चा इस भी मतलब 10% खर्चे में बातचीत हो जा, बैठ कर वार्ता करे, अच्छा सम्मान दे किसानों को। और इस तरह की नौबत आ रही 200-250 किलोमीटर चल के किसान दिल्ली जा रहे, तो क्या नौबत आ रही है ऐसी। सरकार को इसमें बड़ी गहनता का विचार करना चाह और बातचीत के जरिए से बहुत समस्याओं का समाधान हो जा, समस्याओं का समाधान करे और अच्छी राहत की सांस ले और अच्छे शासक की तरह तक बात करे, यही ठीक रहे बात। बाबा जी जयंत चौधरी से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं आप। नहीं, हम कहीं हम नाराजगी में क्या करेंगे। हमारा तो एक वही है बात सुलह मशवरा, सुलह ले लेता जयंत हो ठीक रहता। और अब नाराजगी में क्या कर लेंगे। कोई नाराजगी नहीं, हमारी नाराजगी नहीं भाई, ये कुछ नहीं बात है। हम तो दुश्मन के साथ भी नहीं नाराजगी करते। ये तो चलो बच्चा ही है, अपना ही है, वो कोई बात नहीं। आपने कहा है कि हमारे से पूछताछ नहीं की। नहीं, मैं केले की मशवरा नहीं लिया, मैं अपनी नहीं लिया, आपसे नहीं लिया। मैं अपनी केले की नहीं कह रहा। मैं तो नहीं कहता जो उनके पिताजी के साथ में, उनके बाबा जी के साथ में रहला, इतने बुजुर्ग है, उनके सुलह लेता। मेरे केले की क्या है। मुझे कुछ नहीं ना, मेरे पे क्या सुलह है। मैं थोड़ी सी मैं तो वो कहूँ था जो उनके साथ में जो बुजुर्ग रह लिए, जो चौधरी चरण सिंह के साथ में रहे, तो उनकी सुलह मशवरा। मेरी अकेले की क्या हुआ है बातचीत। हम तो ठीक है, बढ़िया ही है। कोई जो कुछ अब किसानों की क्या मांग है बाबा जी, जो आज दिल्ली में धरना? भाई हमने पहले भी सबसे पहले ये बताई, सबसे पहले किसान को सम्मान चाह। अगर ये किसान को नहीं सम्मान देंगे तो ये नुकसान में जाते रहेंगे। नहीं आंदोलन कम होने के, और आंदोलन हम तो सब है किसानों को भी यही कहे, भाई आंदोलन हिंसक ना होने दो। अपनी जो मांग है ठीक है, जायज मांग है। अलग अलग स्टेटों की अलग अलग मांग है। एक स्टेट में कितनी मांग है। यहाँ से गन्ने की बेल्ट है, यहाँ गन्ने बिना कुछ राजनीति नहीं। थोड़े से आगे चल कर आलू का किसान है, जो आलू का बर्बाद हो रहा किसान। तो जगह जगह की अलग अलग की, कहीं धान की मांग है, कहीं कहीं की है। सब है जिसे जो कुछ दिक्कत है उसी की तो आंदोलन करेंगे। यहाँ गन्ने की है, गन्ने में प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था हम अगर हमारी सरकार आ गई तो 450 का रेट देंगे। हमने उसमें मगर भाई इनकी सरकार ना हो, हमने वोट दी, खुल का वोट दी। 450 कहाँ होगा जब 10 साल पहले 450 का रेट कहा था। 370 का रेट है, तो इतना धोखा क्यों करे। प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे। सब तो पहले के नेता जयंत चौधरी को भी मोदी जी ने अपने में शामिल कर लिया। अब किसानों की समस्याएं हल होंगी।
चलो खैर मैं जो सच्चे दिल तो यारियाना करा तो यारियाना चल जाएगा। अगर मैं धोखेबाजी करेंगे तो फिर वो होगी बातचीत। धोखा करे सरकार ज्यादा, ये सब तोड़ा एक भाई, इन्हें भी तोड़ लो, इन्हें भी तोड़ लो। तो पहले दिन से ही मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के बढ़ावे के लिए और किसान के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए, और जब किसानों ने मांग भी रखी तब हमने चर्चा के लिए एकदम से सहमति जताई। इस बार भी हमारे केंद्रीय मंत्री कल भी चंडीगढ़ गए थे, कई घंटे तक वार्ता भी की, और जब किसान उठकर चल पड़े किसान नेता, तब भी हमने कहा कि बैठिए, चर्चा को जारी रखें। लेकिन वो चले गए। हमारे नेता कहते रहे, मंत्री कहते रहे कि कृपया बैठिए, चर्चा जारी रखिए। अब आप कहते हैं कि चर्चा को ज़्यादा समय क्यों लग रहा है। मैं इसमें इतना ही कहूँगा, जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो समय थोड़ा और लगेगा। अगर वो कहते हैं कि WTO में से भारत हट जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से भारत अपने आप को अलग कर ले, वो कहते हैं कि FTA रद्द कर दो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रद्द कर दो, वो कहते हैं स्मार्ट मीटर मत लगाओ, वो कहते हैं कि पराली को जलवायु के क्षेत्र से निकाल दो, कृषि क्षेत्र को निकाल दो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में ये बदलाव कर दो। अब ये सारे नए नए मुद्दे जुड़ते जा रहे हैं। हमारा केवल इतना कहना है कि हम इन विषयों पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पे अन्य लोगों से बात करनी पड़ेगी, राज्य सरकारों से बात करनी पड़ेगी और किसान संस्थाओं से बात करनी पड़ेगी। क्या ये गलत है? आखिरकार नए मुद्दे जुड़ रहे हैं तो उस पर चर्चा तो बनती है, उस पर समय भी थोड़ा लगेगा। हम पहले भी चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी हैं। मैं प्रदर्शनकारियों से इतना ही कहूँगा कि आगजनी हिंसा ना करें, उग्र ना हो, और मैं किसान नेताओं से इतना अनुरोध करता हूँ कि कृपया करके बातचीत का दौर जारी रखें।